नमस्कार बच्चों, आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। वंदन। उम्मीद करते हैं आप निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज अपना टॉपिक होगा प्लांट फिजियोलॉजी। इससे पहले वाली क्लास में अपन टिश्यू से संबंधित जितने भी PYQ क्वेश्चन थे वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी नए बच्चे हैं उस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और अपन एक टॉपिक रोज़ कंप्लीट कर रहे हैं PYQ सीरीज़ के अंदर। इससे पहले अपन टिश्यू को कंप्लीट कर चुके हैं और आज अपन प्लांट फिजियोलॉजी को कंप्लीट कर लेंगे, अर्थात पादप शरीर क्रिया विज्ञान। आज ये वाला अपना टॉपिक है, इसको अपन पूरा ही कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी अभी तक आए हुए क्वेश्चन हैं सारे PYQ सेशन में कंप्लीट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, कोशिका में कौन पाचक थैली या आत्महत्या की थैली कहलाता है? गोल्जिकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम? चलो बताओ इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। पाचक थैली या आत्महत्या, आत्मघाती, इसे आत्मघाती भी बोलेंगे अपन। आत्मघाती ये आज थोड़ा पेड में प्रॉब्लम आ रही है लिखने में, इसलिए नेक्स्ट सेशन में इसे भी सोल्व कर देंगे। तो ये है आत्मघाती, ठीक है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। कोशिका के निम्नलिखित में से किस अणुकाय में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है? हेडमास्टर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और हरित लवक। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अपना राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम गोल्जिकाई उपकरण को किसने वर्णित किया था? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, कैमिलो गोल्जी, ल्यूवेनहॉक। रीट लेवल 2 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें कैमिलो गोल्जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, अंतःप्रद्रवी जालिका और कोशिका कला और कोशिका भित्ति। देखो इसको आप ऑप्शन टेस्ट से अच्छे से भी कर सकते हो, जनरली आपको सबको पता है। अब देखो इसमें आ रहा है कोशिका भित्ति, पौधों में पाई जाती है। ये भी, इसमें भी कोशिका भित्ति आया, ठीक है। ये है क्लोरोप्लास्ट, पादप में पाए जाते हैं। तीनों चीज़ें पादप में पाई जाती है। ये है जो दोनों में ही पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा अपना थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी कोशिका की कौन सी कोशिकाओं को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। रिक्तिका, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। राइट आंसर बताओ। राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। मैग्नीशियम का उपयोग होता है, स्टेनोग्राफर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्लोरोफिल के निर्माण में, मिलेनिन के निर्माण में, रोडोप्सिन के निर्माण में या कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा अपना क्लोरोफिल के निर्माण में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, सही है। हरित लवक नहीं होता, ये भी सही है। तारक केंद्र होता है, बिल्कुल होता है। और हीमोग्लोबिन होता है। इसमें चारों ही अपने राइट है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन।
यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला झिल्ली रहित अंग है। 3rd ग्रेड लेवल 2 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। माइक्रोबॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये जी है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, ये याद रखना है, आवश्यक नहीं है। रीट लेवल 2 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सूर्य का प्रकाश, CO2, क्लोरोफिल या ऑक्सीजन, आवश्यक नहीं है, नहीं बताना है अपने को। देखो सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है प्रकाश संश्लेषण में, CO2 की पड़ती है, क्लोरोफिल की पड़ती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन तो मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम होता है? AN 2018 में आया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट का कार्बन डाइऑक्साइड में अपचयन, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जल में रूपांतरण। बताओ अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। अपना राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? PSI 2011 में आया हुआ है। सूर्य का प्रकाश, अंधेरा, उष्णता, खनिज लवण। राइट आंसर बताओ। अपना राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है। कर सहायक परीक्षा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्ट्रोमा, ग्रेना, कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली में। बताओ राइट आंसर। अपना राइट आंसर है ग्रेना भाग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता है? ये याद रखना है अपने को, नहीं करता है। RPSC LDC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। उत्पादों के श्वसन प्रक्रिया में, उपभोक्ताओं की श्वसन प्रक्रिया में, कार्बनिक अपशिष्टों का जलना और प्रकाश संश्लेषण। बताओ राइट आंसर बताओ सभी बच्चे। अपना राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है। LDC 2012 में आया हुआ है। ATP, ADP, AMP, ये विटामिनों से। बताओ राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ATP। रात के समय पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है, क्योंकि पेड़ छोड़ता है CO2, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 रात को छोड़ता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्वसन की प्रक्रिया है। कनिष्ठ लेखाकार 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऊष्माशोषी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपचयन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अपचयन अभिक्रिया। बताओ श्वसन की प्रक्रिया में अपना राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलो, पौधों की प्रकाश संश्लेषी क्रिया मनुष्यों सहित पृथ्वी पर सभी प्राणियों को जीवित रखने का काम करती है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने इस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? हेंस ए क्रेप्स, मेल्विन केल्विन, साइनस पोलिन और पोटर मिशेल। बताओ राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा मेल्विन केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है? रीट लेवल 2 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था, G2 प्रावस्था, एम प्रावस्था। राइट आंसर हो जाएगा एस प्रावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधों के श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन कहलाता है। रीट 2022। क्रेब्स चक्र, केल्विन चक्र, ग्लाइकोलाइसिस और किण्वन। बताओ। देखो, विघटन आया है, विघटन का मतलब होता है टूटना और लाइसिस का मतलब भी होता है टूटना। राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रणाप वृद्धांत होता है कर सहायक 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। पति रूपांतरण, कंटक रूपांतरण, पर्णवृत्त, हरि व चपटी, शल्कपत्र। बताओ राइट आंसर। पर्णवृत्त व हरि व चपटी। राइट आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है? रीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। पेकाइटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटिन, डाइकोकाइनेसिस। बताओ। राइट आंसर हो जाएगा जाइगोटिन। फटाफट आप आंसर लगाते रहो, किसी का वेट मत करो, ठीक है। पीवाईक्यू सीरीज है, बेस्ट सीरीज है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। लगभग मान के चलिए आप 60 से 70% पीवाईक्यू सीरीज से आ जाएंगे आपके, इसलिए इसे अच्छे से करो, ठीक है। लास्ट टाइम चल रहा है एग्जाम का। निम्न में से पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है? रीट 2016 में आया हुआ है। युग्मक, पुष्प, अंडाशय, परागकोश। बताओ। राइट आंसर हो जाएगा अपना सेकंड वाला, पुष्य। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है, थर्ड ग्रेड में आया हुआ है 2023 में। सेलुलोज, गैलेक्टोज, मेनोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन। थर्ड ऑप्शन सेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन। फोर्थ ऑप्शन सेलुलोज, पेप्टाइडोग्लाइकेन व पेप्टिन। बताओ राइट आंसर। बहुत सी बार पूछा हुआ है, इसके अलावा वो 3-4 एग्जाम में और भी आ चुका है ये वाला। हालांकि इसमें टेक्निकल टीम ने थर्ड ग्रेड ही लिखा है 2023, इससे पहले भी ये प्री में भी आ चुका है, जो 2025 में हुई थी उसमें भी आ चुका है, फरवरी 25 में भी, ठीक है। सेलुलोज, गैलेक्टोज और मेनोज। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जो भी नए बच्चे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वैज्ञानिक विषाणु रोग से ग्रसित पादप के वायरस का अध्ययन करना चाहता है। इसके लिए उसे निम्नलिखित में से कौन से भाग पादप के भाग का चयन करना चाहिए? भाई उसे पादप है पूरा, उसमें से कौन सा भाग ले वो, जिससे वो अच्छे से उसका अध्ययन कर पाए। तो मुझे बताओ आप। मज्जा, प्रहो अग्र, पोषवाहा, वलकुट। बताओ राइट आंसर। प्रहो अग्र।
अपना राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है। आरटेट 2011 में आया हुआ है। केंद्रीय, परिधि, आधारी, कहीं भी। बताओ केंद्रक की स्थिति कहाँ होती है पादप में? वो होती है परिधीय। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक व जीवाणुओं की कोशिकाओं को बने बिना फटे किन माध्यमों में मौजूद रखने में सक्षम बनाती है? वीडियो मेंस 2015। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या उपयुक्त सभी। बताओ इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? राइट आंसर हो जाएगा हाइपोटोनिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका भोजन में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्रण का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है? रीट लेवल 2 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रावस्था, फर्स्ट, पूर्वावस्था, सेकंड, पूर्वावस्था, इनमें से कोई नहीं। चलो राइट आंसर बताओ। अपना राइट आंसर हो जाएगा पूर्वावस्था, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका के किस भाग में क्रेब्स चक्र संचालित होता है? महिला पर्यवेक्षक 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। कोशिका द्रव में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में। बताओ इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का अन्य नाम बताना है अपने को। ईएमपी पथ, किण्वन, साइट्रिक अम्ल, ट्राइको ब्रजिलिंग अम्ल चक्र। राइट आंसर बताओ। बताओ बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस का अन्य नाम बताओ। ईएमपी पथ। शाबाश बच्चों, अपना राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा ईएमपी पथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पादप विज्ञान की कौन सी शाखा उन्नत पादप किस्मों के विकास से संबंधित है? एलडीसी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। पादप भ्रूण विज्ञान, पादप जीव रसायन, पादप प्रजनन, पादप शरीर रचना विज्ञान। बताओ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? अपना राइट आंसर हो जाएगा पादप प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों ये वाला। पौधे श्वसन में PSI 2007 में आया हुआ है, इससे और अदर एग्जाम में भी आया हुआ है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन CO2 नहीं छोड़ते हैं। बताओ बताओ बच्चों, एक बार और इससे अच्छे से पढ़ लो कि पौधे श्वसन में लेते हैं। बताओ CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं छोड़ते। O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। O2 लेते हैं, CO2 नहीं छोड़ते हैं। बताओ राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा वो श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं श्वसन में। और बात करता है ये प्रकाश संश्लेषण में, तो प्रकाश संश्लेषण में इसका उल्टा हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण में वो क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? जीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, नाइट्रोजन क्षार का संश्लेषण, आरएनए संश्लेषण। राइट आंसर हो जाएगा जीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौबीस घंटे के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे न तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ना ही CO2 का लेते हैं। ऐसा समय बताना है अपने को। ना तो ऑक्सीजन लेते हैं और ना ही CO2। ऐसा समय बताओ मुझे। संध्या का प्रकाश, मध्याह्न, दिवस प्रकाश, ये इनमें से कोई नहीं। पटवार 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। संध्या के समय राइट आंसर क्या हो जाएगा? संध्या के समय कुछ नहीं लेते हैं ये, ठीक है, बिल्कुल साइलेंट मोड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। RS प्री 1992 का क्वेश्चन है। देख सकते हो आप कितने पुराने क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। अभी लेटेस्ट से लेके 2024 से लेके 92 तक के पूरे सारे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। 25 के भी आपको देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। नाइट्रोजन लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, CO2 लेना, O2 छोड़ना, O2 लेना व CO2 छोड़ना, O2 लेना और नाइट्रोजन छोड़ना। बताओ राइट आंसर, बताओ बच्चों। प्रकाश संश्लेषण में अभी समझाया था आपको, जस्ट अभी समझा के निकले हैं कि CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला अपना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया है? वन रक्षक 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अपचयन, ऑक्सीकरण, जल अपघटनी और विस्थापन। बताओ राइट आंसर, बताओ राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विपुंसन प्रक्रिया में परागकोश हटते हैं, बाह्य दल को हटाते हैं, दल को हटाते हैं, वृत्तिका को हटाते हैं। ये 2018 में आया हुआ है LDC में। बताओ। परागकोश हटाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। RS प्री 1999 में आया हुआ है, ठीक है। जल का प्रकाश अपघटन, क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का अपचयन, CO2 का ऑक्सीकरण। बताओ राइट आंसर। जल का प्रकाश अपघटन, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल का प्रकाश अपघटन, यही होगा ना? क्यों क्यों बच्चों, बताओ मुझे। नहीं होगा इसका क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण। मैं देखना चाहता था आपका ध्यान कहाँ है, ठीक है। क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण, जल का प्रकाश अपघटन थोड़ी होगा, क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्णहरित सहायक होता है। हेडमास्टर 2012 में आया हुआ है। श्वसन क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण में, उत्सर्जन में और सेकंड और फर्स्ट दोनों में। बताओ। पर्णहरित सहायक होता है, हेडमास्टर 2012 में आया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण में, ओनली प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह जैविक क्रिया जिसमें O2 मुक्त होती है, हेडमास्टर 2012 में आया हुआ है। वह जैविक क्रिया जिसमें O2 मुक्त होती है, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन
उत्सर्जन, श्वसन, श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण। बताओ राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त कब होती है? प्रकाश संश्लेषण में, और CO2 लेता है, और श्वसन में पौधा क्या करता है? इसका विपरीत, उल्टा करता है। ठीक है, चलो। एक क्षैतिज विकसित मोटा गूदेदार जिसमें शुष्क छिलकेदार पत्तियां, शीर्षस्थ कलिका, अपस्थनिक मूल हो कहलाता है। LDC 2018 में आया हुआ है। बल्ब, कार्म, ट्यूबर, और इसका नाम है राई, नाम नहीं है ये गलत टाइप हो गया है। राइजोम है। क्या है ये? राइजोम, राइजोम है। ठीक है, और राइट आंसर भी फोर्थ वाला हो जाएगा, राइजोम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य बताना है। राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कोशिका विभाजन का नियंत्रण, कोशिका कार्यों का नियंत्रण, प्रोटीन संश्लेषण, हार्मोन का स्त्रावण। ये स्त्रावण है, सावरणीय। ठीक है, हार्मोन का स्त्रावण। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? अपने को पादप सेल और जंतु सेल में अंतर बताना है। अंतर कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट, कोशिका कला, कोशिका भित्ति और केंद्रक। बताओ। आपको बताया था कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप में, जंतु कोशिका में नहीं होती है। राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? रीट लेवल 1 में आया हुआ है ये 2018 में। क्रिस्टी कहां पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? गोल्जी का है, ये माइट्रोकोंडिया है, म है ये। ठीक है, ये म है माइट्रोकोंडिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, हरित लवक। बताओ इसमें क्रिस्टी पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? मुझे बताओ कौन से कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? राइट आंसर बताओ इसमें। इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया, सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, निम्न में से कोशिकांग में ये संरूपण, ये संरूपण गलत टाइप हो गया है, संरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं। ये जल नहीं है, तल है। ठीक है टेक्निकल टीम बहुत गलतियां कर रखी है। माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम और लवक। ये लाइसोसोम है। माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम और लवक। राइट आंसर बताओ मुझे। राइट आंसर हो जाएगा गोल्जी काय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज की हेडमास्टर 2018 में, वन रक्षक 2022 में। पूछा गया है रोबोट हुक द्वारा, पुरकिंजे द्वारा, ये पुरकिंजे होना चाहिए। ठीक है, पुरकिंजे द्वारा, स्लाइडन और श्वान द्वारा, रोबोट ब्राउन द्वारा। बताओ मुझे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रोबोट हुक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? राजस्थान कांस्टेबल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। लाइसोसोम, माइट्रोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका मतलब ER और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बताओ अपशिष्ट निपटान में मदद करती है वो कौन सी कोशिकांग है? बताओ। लाइसोसोम, माइट्रोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो निपटान में तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, लाइसोसोम अर्थात आत्मघाती थैली।
ठीक है, चलो। तो अपने जितने भी क्वेश्चन थे पादप शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित, जितने भी आपके PYQ थे, सारे ही अपन ने आज इस सेशन में कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित जितने भी PYQ क्वेश्चन आ चुके हैं, सारे ही कल जो अपना सेशन होगा उसमें अपन कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको जय हिंद।